जय हिंद। आज हम समझेंगे अर्थशास्त्र की दूसरी क्लास। कल कल की क्लास में हमने क्या समझा था कि जहाँ जहाँ से इनकम आती है, जहाँ जहाँ से इनकम आती है उसको हमने तीन भागों में बांटा था। उसको कहते हैं क्षेत्र, मतलब सेक्टर को तीन भागों में बांटा था। पहला स्वभाव, नेचर, शर्त, टर्म्स और स्वामित्व मतलब ओनरशिप। अब स्वभाव, अब कोई भी उद्योग के स्वभाव का है तो हमने इसको भी तीन भागों में बांटा था, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। अब प्राथमिकता में कौन सा उद्योग आता है? वो उद्योग या वो चीजें जो डायरेक्ट प्रकृति से प्राप्त होती हैं, जैसे खेती, दूध, खनन, ये सबके प्रकृति से प्राप्त होती हैं, वो कहलाती है प्राथमिक। द्वितीयक में जो चीजें आती हैं, द्वितीयक में उन्हीं चीजों का मॉडिफाई कर देती हैं, थोड़ा अपडेट करके उन्हीं चीजों को, ऐसे गैया से मतलब दूध निकाला, अब उस दूध को बढ़िया क्या बेहतरीन टोन मिल्क कर दिया, उससे दही बना दिया, उससे पनीर बना दिया, तो वो चीजें आती थी द्वितीयक। सारी फैक्ट्री या प्राथमिक से हमने कोई सोना निकाला, सोना से बढ़िया बेहतरीन आभूषण बना दिए। और तृतीयक में इन सब चीजों को बेचना, द्वितीयक की चीजों को भी बेचना और तृतीयक की चीजों को भी, यानी तृतीयक इन दोनों के बीच की कड़ी है। तो ये हम कल समझ सके थे। अब आज हम समझेंगे शर्त। अब शर्त के आधार पर उद्योगों को हम कितने में बांट सकते हैं? तो देखना, पहला है संगठित, दूसरा है असंगठित। असंगठित, संगठित में क्या होता है? इसमें टाइम होता है फिक्स, सैलरी होती है फिक्स, अवकाश फिक्स, और ये ऑर्गेनाइज तरीके से होता है। ऐसा क्या, 9 से आपको 5, 9 से 5 के आपको ड्यूटी पे जाना पड़ेगा। फिक्स आपको 20,000 महीना या 30,000 महीना आपको वेतन मिलेगा, सैलरी मिलेगी, और आपकी 12 से 13 या 20 छुट्टी फिक्स हो जाएंगी। तो समझ गए? अब संगठित माने हम जो जॉब कर रहे हैं। और संगठित क्षेत्र में कौन कौन सी कंपनी आ सकती है? और रिलायंस। और रिलायंस के व्यक्ति क्या करते हैं? संगठित होकर काम करते हैं। उसके बाद रेलवे, रेलवे के बाद आर्मी, और सरकारी जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सभी आएंगे संगठित। अधिक संगठित क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोजगार रेलवे, लगभग 17 लाख लोगों को रोजगार दिया है रेलवे ने। उसके बाद आर्मी ने दिया है 16 लाख। समझ गया? संगठित। अब इसके बाद समझेंगे हम कि असंगठित क्या होता है। असंगठित में कच्छू फिक्स नहीं है, कुछ फिक्स नहीं है। फिक्स से मतलब ऐसे मान लो सब्जी का ठेला, अब जब मर्जी होगी तब लगाएंगे। फिर किराना की दुकान, जब इच्छा होगी जब शटर खोल देंगे। तो मन के राजा है, कोई सैलरी फिक्स नहीं है। आज आमदनी 500 हुई, कल हो सकता है आमदनी 2000 हो जाए, मतलब सैलरी कोई फिक्स नहीं, छुट्टी फिक्स नहीं, मन मर्जी करे तब फिक्स करेंगे। ऐसे उद्योग को कहते हैं हम असंगठित। और असंगठित क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोजगार दिया है कपड़े ने, लगभग 26 लाख लोग कपड़ा मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपका रोजगार करते हैं, रोजगार पाते हैं 26 लाख लोग। अब देखिए, समझो कि आप शर्त के आधार पर संगठित और असंगठित। अब हम समझेंगे स्वामित्व। और स्वामित्व तो सरल है, चीज सरकारी है मतलब सरकार का उस पर हक है, या सरकारी चीज या निजी मतलब अपने हाथों में। अब देखो, अब इसी के आधार पर अब हम उद्योगों को कैटेगराइज करेंगे। अब देखिए, स्वभाव से, अब कोई चीज स्वभाव से कैसी है, शर्त से कैसी है और स्वामित्व से कैसी है। अब देखिए, सबसे पहले लेते हैं हम कृषि। कृषि, अब कृषि स्वभाव से कैसी है? कैसी स्वभाव से है? कैसी? प्राथमिक। कैसी है? प्राथमिक। और शर्त से असंगठित। क्या? असंगठित। जब मर्जी चले जाओ आप खेत में चले जाओ, जब मर्जी चले जाओ आप फसल काटो, हालांकि उसका टाइम फिक्स रहता है, लेकिन असंगठित में आती है। और स्वामित्व निजी। क्या आएगी? वो निजी। अब इसके बाद अगर हम उदाहरण लें पुलिस, किसका? पुलिस। अब पुलिस स्वभाव से कैसी है? ना तो कुछ उत्पादन कर रहे और ना कुछ बेच रहे, तो पुलिस अब स्वभाव से आएगी, आपकी आएगी तृतीय। काय में आएगी? तृतीय। शर्त से कैसी आएगी? पुलिस वालों की सैलरी फिक्स रहती है, टाइम फिक्स रहता है, ड्यूटी टाइम फिक्स रहता है। तो शर्त से आएगी आपकी वो संगठित। क्या आएगी? संगठित। शर्त से संगठित। और स्वामित्व से सरकारी, के सरकार का हक है तो सरकारी। इसके बाद हमारा जो यूट्यूब चैनल, तो हमारा ये यूट्यूब चैनल कहाँ में आएगा? हमारा यूट्यूब चैनल आएगा स्वभाव से आएगा आपका तृतीय। ना हम कुछ बना रहे हैं ना प्रोड्यूस कर रहे हैं, तृतीय। और क्या है? असंगठित है, कछु हमारी फिक्स नहीं है, सैलरी में असंगठित, मन के राजा। इसके बाद स्वामित्व क्या? निजी है। कहा मेरा जो चैनल क्या है? निजी है। स्वामित्व निजी। ऐसे आप ढेरों उद्योग को कैटेगराइज कर सकते हैं कि वो स्वभाव से कैसा है, शर्त से कैसा है, स्वामित्व से कैसा है। ऐसे देखिए, खनन, खनन या मतलब पेट्रोल, कोई कंपनी पेट्रोल निकालेगी तो खनन। अब खनन स्वभाव से कैसा है? प्राथमिक। कैसा है? प्राथमिक। और शर्त से कैसा है?
संगठित बड़ी बड़ी कंपनियां रहती हैं खनन करने की, फिक्स सैलरी रहती है। स्वामित्व से कैसा है, निजी। अच्छा, प्राइवेट भी हो सकता है, कोई क्या सरकारी कंपनी भी खनन करवाती है। ऐसा अपने यहाँ भी IUNC बहुत सारी कंपनियां हैं जो खनन करवाती है। अब आप समझ गए, पूरे उद्योग को आपको देखना है, फिर उन्हें कैटेगराइज करना है कि ये स्वभाव से कैसा है, शर्त से कैसा है, स्वामित्व से कैसा है। होप आप ये वीडियो समझ गए होंगे। मिलते हैं इकोनॉमी की नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।